हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो है वो खेला जाएगा रात को। और एशिया कप का आगाज ऐसा लगता है कि आज से ही हो रहा है, क्योंकि आज सबसे बड़ा मैच यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन इस मैच से पहले इंडिया में जो है बहुत सारे लोग बायकॉट कर रहे हैं भाई, कि हम जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को नहीं देखेंगे। इंडिया के कुछ जो है वो यूट्यूब चैनल्स पे बायकॉट किया गया है, हम जो है वो इंडिया पाकिस्तान मैच को कवर नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी साइड से इंडिया के साबिक खिलाड़ी इस मैच में आपको कमेंट्री करते हुए भी नजर आएंगे, और इंडिया के कुछ टीवी चैनल्स इस मैच को ब्रॉडकास्ट करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन बॉयकॉट एक साइड से जो है लोग कर रहे हैं, और साथ में जो है वो इस मैच के टिकट्स अभी तक जो है सारे के सारे सेल नहीं हो पाए। इसकी वजह भी ये बॉयकॉट भी आप कह सकते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम नहीं मौजूद हैं। शायद इस वजह से भी जो है लोग थोड़ा सा कम जो है वो इस मैच में इंटरेस्ट जो है शो करवा रहे हैं। लेकिन जो भी है, बॉयकॉट जो इंडिया के लोगों ने किया हुआ है वो तो किया हुआ है, लेकिन फिर भी इस मैच की बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है। और आज शाम को दोनों टीमें आमने सामने होंगी। वो अलग बात है कि जैसे हमेशा इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, खिलाड़ियों के दरमियान आपको अच्छे अच्छे मोमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बल्कि इस बार जो है ना कोई किसी से बात करेगा, ना कोई किसी से हाथ मिलाएगा, और ना कुछ होगा। बस जो है मैच खेलेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। जो टीम जीतेगी ठीक है, जो हारेगी ठीक है, और तू चल अपने घर और मैं चलूँ अपने घर, ये काम हो जाएगा। लेकिन इस मैच के हवाले से पाकिस्तान के लेजेंड मिसबाह उल हक ने बात की है। मिसबाह उल हक कहते हैं कि इंडिया की टीम फंस सकती है, पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है इंडिया को ये मैच हराने का। और वो इस वजह से है क्योंकि सॉरी, वो इस वजह से मैच में गोल्डन चांस है इंडिया को हराने का, क्योंकि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो सारे के सारे एग्रेसिव बल्लेबाज हैं। अगर उनको शाहीन अफरीदी आउट कर लेते हैं, या पाकिस्तान का कोई स्पिन बॉलर इंडिया के टॉप ऑर्डर के 2-3 बल्लेबाजों को आउट कर लेता है, तो इंडिया की बैटिंग सर्वाइव नहीं कर पाएगी। मिसबाह उल हक ने बोला है कि गोल्डन चांस इस वजह से है कि इंडिया के पास इस बार विराट कोहली नहीं है। तो विराट कोहली होते हैं तो आपको मालूम है 2 से 3 विकेटें इंडिया की जल्दी गिर भी जाती हैं, तो विराट कोहली मामले को संभाल लेते हैं। लेकिन बात यह है कि इस बार विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा मौजूद नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो है वो थोड़ा सा इंडिया के लिए मुश्किल होगी। तो मिसबाह उल हक ने ये बोला है कि पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है इंडिया को ये मैच हराने का। ठीक है, बहरहाल मुझे ऐसा लगता है जो काम विराट कोहली करते थे शायद वो कोई काम ना कर सके, लेकिन उससे मिलता जुलता काम इंडिया के लिए शुभमन गिल कर सकता है। वो इसलिए कर सकता है क्योंकि वो बंदा जो है वो स्लो भी खेलना जानता है, तेज भी खेलना जानता है, और वो स्ट्राइक रेट को ऊपर नीचे करना जानता है। जब आपकी विकेटें जल्दी गिर रही हो ना, तो शुभमन गिल एक एंड को संभाल के रख सकता है। ठीक है, बहरहाल जो है वो जो बात मिसबाह उल हक ने बोली है उससे भी मैं डिसएग्री नहीं करता। ठीक है, उससे भी मैं एग्री करता हूँ कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो तेज खेलने वाले बल्लेबाज हैं। तेज खेलने के चक्कर में अगर जो है वो 2-3 विकेटें हो जाती हैं पहले 3 ओवर्स में, तो इंडिया की बैटिंग को सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, बहरहाल उसके बाद रवि शास्त्री ने भी यही बात बोली है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर जो है वो इंडिया की टीम मुश्किल में फंसती है, इंडिया की बैटिंग खास करके, उसे को बचा सकता है वो शुभमन गिल है। कि रवि शास्त्री ने भी यही बात बोली है जो मिसबाह उल हक ने बोली है। ठीक है, मिसबाह उल हक ने तो शुभमन गिल का नाम नहीं लिया, लेकिन रवि शास्त्री ने भी जो वो इस चीज का अंदेशा जाहिर किया कि इंडिया अगर मुश्किल में फंसता है तो शुभमन गिल बचा सकता है। ठीक है, बहरहाल दूसरी साइड से पाकिस्तानी टीम में अगर देखा जाए ना, पाकिस्तानी बैटिंग जो है घूमती है भाई फखर जमान और सलमान अली आगा के दाएं बाएं। ठीक है, और मुझे अगर जो है किसी पे जो है ट्रस्ट है ना, वो इन्हीं दोनों पे है। ये दोनों कुछ कर सकते हैं, क्योंकि साइम अयूब हो गया, फरहान हो गया, ये तेज खेलते हैं। तेज खेलने वाले बंदे का कोई भरोसा नहीं होता है, वो चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो अगर जो है वो पाकिस्तान के ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं, तो फिर फखर जमान और सलमान अली आगा को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन बात वही है कि बाबर की तरह का एक आध प्लेयर पाकिस्तानी बैटिंग में होना चाहिए था। जैसे इंडिया के पास शुभमन गिल है कि भाई टीम मुश्किल में फंसे, बैटिंग जो फ्लॉप हो जाए, तो एक आध बल्लेबाज ऐसा हो कि जो थोड़ा सा जो है वो आपको रन्स बढ़ा के दे, या जो है वो थोड़ा सा जो है वो टीम को लेके चले, उसके इर्द गिर्द बैटिंग आपकी घूमे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान के पास भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है। सारे पाकिस्तान के पास मार दाड़ वाले बल्लेबाज है। फखर जमान पे ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि उसने कुछ मैचेस जितवाए हुए हैं, इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करने का कॉन्फिडेंस उसके पास है। लेकिन वो भी तेज खेलता है, उसका भी कोई पता नहीं, चल जाए तो
जो है वो चांद तक, ना चले तो शाम तक। तो पाकिस्तान की बैटिंग का भी मसला, मुझे तो इंडिया की बैटिंग से ज्यादा पाकिस्तान की बैटिंग में मसला नजर आ रहा है। और वो मसला इस वजह से नजर आ रहा है मुझे कि भाई पाकिस्तान के पास जो है सारे जो है टल्लू मार हैं, कोई यानी कि इनिंग्स को बिल्ड करने वाला बैटर अभी मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया की बैटिंग तो पिछले सारे मैचेस में सही चल रही है। पाकिस्तान की बैटिंग पिछले जो भी मैचेस खेले हैं ट्राई सीरीज में, उनमें एक किस्म की एक्सपोज ही हुई है एक आध मैच छोड़ के। और ये ओमान के अगेंस्ट भी जो है पाकिस्तान की बैटिंग एक्सपोज ही इसको आप समझे। यहाँ पर कम अज कम पाकिस्तान को 200-210 रन बनाने चाहिए थे, जो कि पाकिस्तान की टीम नहीं बना पाई है। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी टेंशन का बायस बनी हुई है, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड बॉलिंग की बात करें, स्पिन बॉलिंग इंडिया की भी कमाल है, पाकिस्तान की भी कमाल है। तो मुकाबला असली जो है ना वो स्पिन बॉलर्स और बैटर्स के दरमियान होगा। एक साइड से पाकिस्तान के स्पिन बॉलर अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम, और दूसरी साइड से इंडिया के स्पिन बॉलर्स कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल। तो भैया ये जो मुकाबला है ना ये कमाल का होने वाला है। बहरहाल फेवरेट, अब मैं इस मैच से पहले किसी को फेवरेट नहीं कहता, ठीक है। मेरी नज़र में छोटा गेम होता है, T20 गेम में कोई फेवरेट नहीं होता है। किसी की तरफ से एक आध बॉलर चल जाए, 1-2 ओवर्स अच्छे लग जाएं, दूसरी टीम मुश्किल में पड़ जाती है। किसी टीम की जानब से एक आध बैटर चल जाए भाई, 15-20 बॉलों पे 40-50 रन बना दे वो, तो वो जो है वो फिर दूसरी टीम मुश्किल में फंस जाती है। ये T20 गेम है, इसमें कोई फेवरेट नहीं होता है, इसमें कोई भी किसी को हरा सकता है। बस 1-2 ओवर्स कुछ मिनट्स अच्छे गुजर जाए ना, मैच का पांसा पलट जाता है, ठीक है। तो बहरहाल जो है वो ये जो कुछ लोग जो है वो आके कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे हो सकता है पाकिस्तान वन साइडेड भी हार सकता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान मुकाबला भी दे सकता है। ये नहीं कह सकता क्योंकि भाई इंडिया वन साइडेड पाकिस्तान को हराएगा। क्या इंडिया की टीम फेवरेट है, नंबर 1 टीम है एशिया में इस टाइम, तो या T20 में नंबर 1 टीम है, तो पाकिस्तान कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। T20 गेम है, इसमें कोई भी किसी को हरा सकता है, पाकिस्तान भी इंडिया को हरा सकता है। और इंडिया की टीम इस चीज़ के लिए तैयार भी होगी कि यार हमने सिर्फ जीतना नहीं, हम हार भी सकते हैं, ठीक है। और हर टीम तैयार होती है कि सिर्फ मैच का जो रिजल्ट होता है वो जीत की सूरत में नहीं होता है, हार की सूरत में भी हो सकता है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बहरहाल मज़ेदार मैच होने वाला है, मज़ा आएगा। बस बात यही है, दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है यार कि ठीक है हालात जैसे भी है, लेकिन मैच अगर आपने खेलना ही, आप खेल ही रहे हैं, तो फिर जो है मैच सही करके खेलिएगा। मैच में कोई ऐसे जो है वो मोमेंट्स नहीं आने चाहिए जो कि क्रिकेट के लिए भी जो है वो बदनामी का बायस बने और दोनों कंट्रीज के लिए भी बदनामी का बायस बने, ठीक है। क्योंकि और मैं तो इस चीज़ के हक में भी नहीं हूँ कि जो इंडिया के यूट्यूबर्स कह रहे हैं हम बायकॉट कर रहे हैं, या इंडिया की पब्लिक कह रही है हाँ बायकॉट करना था, मैच का करें, यानी कि मैच खेले ही ना इंडिया, वो एक अलग सीन है। जब मैच खेल रही है आपकी टीम और मैच जीतेगी तो पैसा भी मिलेगा, हारेगी तो नुकसान भी होगा, फिर उसके बाद जो है ये इस बायकॉट का मुझे नहीं लगता है कोई मकसद है या कोई मतलब है, ठीक है। ये मेरी अपनी जाती राय है, आपकी एक अलग राय हो सकती है। हाँ बायकॉट अगर मैं तब मानता कि बायकॉट मैच का ही हो जाता, मैच होता ही ना, लेकिन आपकी जो BCCI और आपकी जो सरकार है वो एक ही पेज पर है, वो तो मैच करवाना चाहते हैं और खेलना चाहते हैं। फिर इसके ऊपर क्या वो फैंस की नाराजगी सिर्फ नजर आ रही है, बाकी आपके जो साबिक खिलाड़ी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी आपको जो है वो बहुत भड़का रहे थे। और अब जो है वो कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इरफान पठान आप देख लें, वो कह रहे थे भाई साहब जो है वो मैं कभी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हैंड शेक नहीं करूंगा। अभी वो वसीम अकरम के साथ बैठ के कमेंट्री भी कर रहे हैं और वसीम अकरम के साथ गले मिलने की वीडियो भी उनकी आ चुकी है। यानी कि ये फिर जो है वो इतनी मुनाफिकत किस लिए कि बातें कुछ और करते हैं आप, आपके अमल कुछ और हैं। साबिक खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया के इरफान पठान साहब की बात कर रहा हूँ। बहरहाल आपकी एक अलग राय होगी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन आपको जीतता हुआ नजर आ रहा है। आगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैच के बाद लाइव आएंगे, मजा आएगा। शुक्रिया।